हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 20 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अभी हाल ही में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पहला स्थान अमेरिका को मिला है। किसको मिला है? अमेरिका को मिला है, और इसमें कुल 668 यूनिकॉर्न हैं। वहीं चाइना को दूसरा स्थान मिला है और यहाँ पर 172 यूनिकॉर्न हैं। और तीसरे स्थान पर भारत है, जहाँ पर केवल 72 यूनिकॉर्न हैं। दोस्तों, यूनिकॉर्न कंपनी उन्हें कहते हैं जिनकी जो इकोनॉमी है वो $1 बिलियन होती है। कितनी? $1 बिलियन के पार हो जाती है, उनको यूनिकॉर्न कंपनीज कहते हैं। जैसे मीशो वगैरह जो कंपनीज हैं वो यूनिकॉर्न बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ये हेलुसिनेट को घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? हेलुसिनेट वर्ड को घोषित किया गया है। वहीं अभी हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने एआई वर्ड को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? तो योनो ग्लोबल ऐप ये एसबीआई की ऐप है दोस्तों। इसे अमेरिका और सिंगापुर दोनों जगह पर लॉन्च किया जाएगा। यानी इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त दोनों। योनो का मतलब क्या होता है? यू ओनली नीड वन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कला इतिहासकार प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी जी का निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो बी.एन. गोस्वामी जी को पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से, पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों, यानी इसका जो सही जवाब है वो है उपर्युक्त दोनों से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। ये रहे मशहूर कला इतिहासकार और लेखक बी.एन. गोस्वामी जी। उन्होंने सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। ये एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार में दोस्तों। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग कमेटी के सदस्य भी रहे हैं और चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की अध्यक्षता कर चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन जी को नियुक्त किया गया है। ये रही संध्या देवनाथन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैच्यू लगेगा? तो अभी हाल ही में विराट कोहली ने ओडीआई के अंदर वनडे इंटरनेशनल में 50 शतक मारे हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस वजह से इनका जो वैक्स स्टैच्यू है वो बनेगा जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। यहाँ पर धोनी का वैक्स स्टैच्यू पहले से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो भी हाल ही में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए सूलपाणी सिंह को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? तो स्टील उत्पादक देश कौन बना है? ये बना है भारत। पहला कौन है? तो पहला है चाइना, दूसरा है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% के आरक्षण का कोटा कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है? तो अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस फैसले को गलत करार दे दिया, जिसमें हरियाणा सरकार ने जो निजी क्षेत्र में जो कर्मचारी थे जिनका वेतन 30,000 रुपये से कम था, उसमें हरियाणा सरकार ने कहा था कि केवल हरियाणा के लोग ही 75% लोग मतलब हरियाणा के ही लिए जाएंगे जिसका वेतन 30,000 रुपये से कम है निजी सेक्टर्स में। तो जो निजी फर्म की कंपनियां थी वो कोर्ट चली गई, उन्हें स्किल्ड कर्मचारी कम मिल पा रहे थे इस वजह से। और इस तरीके से हरियाणा में
इस 75% का जो आरक्षण था ये रद्द हो गया दोस्तों। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को संचालित किया जाएगा? तो सौर ऊर्जा से संचालित ये रामायण जहाज को दोस्तों सरयू नदी पर, कहाँ पर? सरयू नदी पर, अयोध्या में है सरयू नदी बहती अयोध्या, वहां पर रामायण नामक ये जो क्रूज जहाज है, इसको संचालित किया जाएगा। ये सोलर एनर्जी से चलेगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज, इसमें एलईडी वगैरह लगाकर लोगों को रामायण के बारे में जानकारी दी जाएगी, भगवान श्री राम से जुड़ी जानकारी इसमें दी जाएंगी, जो मुख्य घटनाएं हैं उनके जीवन की उन्हें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये नीरज चोपड़ा जी को चुना गया, नीरज चोपड़ा जी को, भाला फेंक द गोल्डन बॉय। ये देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6ठी बार। कितने बार? 6वीं बार जीत लिया है और इंडिया को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। 240 रन का स्कोर भारतीय बल्लेबाजों ने खड़ा किया था। इसके बाद से 241 रन जीतने के लिए चाहिए थे और 43 ओवर में आराम से ऑस्ट्रेलिया ने इस रन को चेज कर लिया और इस तरीके से जो वर्ल्ड कप था, अब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है वर्ल्ड कप 2023। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।